वेलकम बैक। सो हमने फर्स्ट पार्ट में अपने फर्स्ट 3 स्टेप्स कर लिए थे हमारे चेंज प्रोसेस के। अब लास्ट 2 हमने करने हैं, टोटल 5 थे। When changes with company culture and practices, once the change initiative has been completed, the change manager must prevent a reversion to their previous state or status। ये मेन काम जो हमने यहाँ पे करना है कि हमने अपना प्रिपेयर किया, हमने चेंज क्या करना है, इनिशिएटिव लिया, देन हमने एक प्लान क्राफ्ट किया, ठीक है, विजन किया। उसके बाद हमने अपने प्लान को, अपने चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमने अब इस चीज़ का ख्याल रखना है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्लैक स्लाइड ना हो, पिछले हमारे जो पहले वाले जो हमारे चेंजेस से पहले जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारी कंपनी थी, जो उसका स्टेटस था या स्टेट थी, वो वहाँ ना चले जाएं, वो प्रेजेंट में ही रहें, वो जो चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो इनको फॉलो करें। तो इस चीज़ को जो चेंज मैनेजर है उसने ओवरलुक करना होता है। This is particularly important for organization change related to business processes such as workflows, culture, strategy formulation. Without the adequate plan, employees may backslide into the old way of doing things, particularly during the transitory period. तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि आप कह सकते हैं कि बीचों बीच हम होते हैं समुद्र के, ठीक है, किनारे पे नहीं। इस किनारे से हम गए हैं कश्ती लेके, हम सेंटर में हैं, हम अगले किनारे तक अभी नहीं पहुंचे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक डेंजरस जोन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ओल्ड वे था जिसमें हम काम करते थे, वो उसी में उनके जो माइंडसेट उस तरह का बना हुआ हो, उनकी हैबिट्स वैसी बनी हुई वो उसी को फॉलो करें। तो हमने क्या करना है, जो हमारे चेंज मैनेजर है यहाँ पे उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि उसने टाइम बाय टाइम हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है, उनको बताना है, अपनी कम्युनिकेशंस के ज़रिए उनको बताना है कि हमारे जो हमने चेंजेस किए हैं वो ये हैं, हमने अपने पुराने वे में नहीं जाना, हमने न्यू वे में अपनी चीज़ों को डील करना है। तो ये एक डेंजरस जोन होता है, यहाँ पे प्रॉपरली गाइडलाइंस चाहिए होती है हमारे एम्प्लॉयज़ को। By embedding changes with the company's culture and practices, it becomes more difficult for backsliding to occur। यानी अगर हम इफेक्टिवली उन्हें बता रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारा कल्चर है उसको भी उसी तरह से कर रहे हैं कि जो हमारा न्यू वे, जो हमारा चेंज है उसको फॉलो किया जाए, तो जो बैक स्लाइडिंग के ऑप्शन है हमारे जो एम्प्लॉयज़ में वो कम हो जाती है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, controls and reward system should all be considered as tools to help change stick। हाँ, तो यहाँ पे ये जो हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम है, एप्रिसिएशन सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो न्यू वे में काम करें, वो मोटिवेटेड रहें, वो हमारे ओल्ड वे में ना चले जाएं, ठीक है, जो हमारे चेंज से जो हमारा ओल्ड स्टेटस था, ठीक है, वो न्यू में रहे। सो लास्ट हमारे पास है रिव्यू प्रोसेस, रिव्यू प्रोग्रेस एंड एनालाइज रिजल्ट्स। ये बहुत ज़रूरी है। आपने एक अपना प्लान बनाया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो आपका प्लान है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक है, वो फेल भी हो सकता है। ओके, जस्ट बिकॉज अ चेंज इनिशिएटिव इज कंप्लीटेड डजंट मीन इट वाज सक्सेसफुल। सी, ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, आपने जस्ट एक प्लान बनाया है, उसे इम्प्लीमेंट किया है। तो आप जस्ट इम्प्लीमेंट करने से ये नहीं देख सकते, एनालाइज कर सकते कि जो आपका मिशन है वो सक्सेसफुल है। कंडक्टिंग एनालिसिस एंड रिव्यू और अ प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम कैन हेल्प बिजनेस लीडर्स अंडरस्टैंड whether a change initiative was a success, failure और मिक्स्ड रिजल्ट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर अकॉर्डिंगली अगर फेलियर है तो फिर हम पुराने में वापस चले जाएंगे, अगर हम जो हमारा सक्सेस हो रही है हमें इस न्यू चेंज में, तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर मिक्स्ड रिजल्ट है तो फिर हम कुछ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इट कैन ऑल्सो ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट एंड लेसन दैट कैन बी लेवरेज्ड इन फ्यूचर चेंज एफर्ट्स, राइट, जो अभी मैंने आपसे कहा ये वही बात है, ठीक है। और आपको किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ वी हैव लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज। ये एक मेजर मॉडल है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या आप चेंज मैनेजमेंट कह लें, उसमें एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। इसके बगैर हमारी चेंज मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होती। गॉट इट? लिविस मॉडल ऑफ चेंज हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये जो लिविस मॉडल के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम मॉडल को समझ सकेंगे। गॉट इट?
It emphasized the importance of recognize the need for change and being motivated to implement it. ठीक है, ये इम्फोसाइज करता है कि इम्पोर्टेंस पे कि हमें किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानने चाहिए हमारे चेंज को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस चेंज की ज़रूरत है। फिर हम मोटिवेटेड भी, ये नहीं है कि हमें पता चले कि ये चेंज हमने करना है तो ठीक है, बस ठीक है जिस दिन टाइम आएगा कर लेंगे, बस वक्त पे छोड़ते, ऐसा नहीं है। अगर आपको फील हुआ है कि चेंज करना चाहिए मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, देन आपको वो चेंज करना चाहिए और आपको उस चेंज के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए कि मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा। डिमोटिवेट यहाँ पे नहीं होना, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेटेड रहना है। सेकेंड, acknowledges that resistance to change is inevitable. ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए चेंज में। गॉट इट? आपने बार बार एम्प्लॉयज़ के, जैसे पीछे हम 5 स्टेप प्रोसेसेस में अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे थे बार बार कि उन्होंने चेंज को फॉलो करना है, ओल्ड वे में चीज़ों को डील नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे फोकसेस ऑन पीपल एज अ सोर्स ऑफ चेंज एंड लर्निंग। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है? पीपल पे है। ठीक है, वो हमारा सोर्स भी है चेंज का और लर्निंग का भी। तो इसमें ये है कि हमें एम्प्लॉयज़ पे फोकस करना है, उनको समझाना है रिपीटेड कम्युनिकेशन के थ्रू, गॉट रिवॉर्ड्स सिस्टम के थ्रू, या मॉनिटर, जो भी सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना कि वो चेंज के साथ चलें, ये बहुत ज़रूरी है। इट इनसाइट्स द नीड टू सपोर्ट न्यू बिहेवियर्स। ये तो बहुत ईजी है, आई गेस इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए मॉडल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी 3 स्टेजेस ऑफ चेंज है। फर्स्ट है unfreeze old values, execute change with new tools and training, refreeze and reinforce the change to make it stick. Got it? पहला हमारा है unfreezing, movement and refreezing. चलिए अब इनको पढ़ लेते हैं। Stage 1, unfreeze. Change management starts with making your team aware of what needs to change or unfreeze the current state of your business. हमारे एम्प्लॉयज़ को बेसिकली यहाँ पे समझाया जाता है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है कि जो हमारी ओल्ड वैल्यूज़ हैं, ओल्ड हमारा स्ट्रक्चर है, ओल्ड हमारा जो कल्चर है, उसको आपने भूलना है। ठीक है, उसको हम कर देते हैं फ्रीज। ठीक है, कि उसको अब जहन में नहीं लेके आना, वो समझे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, पीपल ऑफन एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस टू चेंज, सो दिस स्टेज इज एसेंशियल टू गेटिंग बाय एंड नीड टू एग्जीक्यूट द चेंज एंड प्रिपेयरिंग टीम फॉर न्यू स्टेटस। राइट, तो ये स्टेज हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे न्यू प्लान को, हमारी जो न्यू चेंज है उसको अडॉप्ट करें, उसको समझें और उसको आगे लेके चलें। ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के लिए बेनिफिशियल है। इन द अनफ्रीजिंग प्रोसेस द इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अनफ्रोजन इन वन ऑफ 3 ways. द ड्राइविंग फोर्सेस which direct behavior away from their status can be increased. The retaining process which hinder movement from the existing equilibrium can be decreased. And manager can put a combination of two to use. ये बेसिकली आप ये जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम है, बेसिकली वो हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे हमारी बात की जा रही है। गॉट इट? ये हमारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज है वो हमारे पास है चेंज की, यानी एग्जीक्यूट चेंज। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेज पीपल एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट द चेंज। ठीक है, ये वाली बिल्कुल हमारी वो वाली स्टेज है। मैंने आपको बताया था कि एक हिस्से से निकले हैं, एक किनारे से, तो हम सेंटर में हैं, अभी कहीं पहुंचे नहीं हैं। ठीक है, तो किसी एक जगह पे पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हो कोई जो न्यू चेंज आपने एग्जीक्यूट करवाया है अगर उसकी तरफ जाना है तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहो, उनको उनके जहन में जो आपका जो ओल्ड वे ऑफ डीलिंग था वो नहीं आना चाहिए, न्यू आना चाहिए। तो उनको बार बार आप उनको गाइड करते रहो ताकि हम अपने नए किनारे तक जाएं। और अगर ऐसा आप नहीं करोगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पुराने मेथड को फॉलो करेंगे, तो फिर हम वापस जिस किनारे से गए थे हमारे ओल्ड किनारे पे वापस आ जाएंगे। आई गेस ये बेस्ट एग्जांपल थी समझने के लिए। इवन इफ एम्प्लॉयज हैव द नॉलेज on how to change and tool that give them the ability to execute new processes, moving into the unknown is uncomfortable. Got it? The second part of the process is movement. Movement is the actual implementation of change. ठीक है, न्यू प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। तो जो हमारी मूवमेंट है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे चेंज में। अब मूवमेंट रहेगी, एग्जीक्यूट चीज़ें होंगी, उसको बताया जाएगा, फिर ट्रांजिशन स्टेज से हम आगे निकलेंगे, वरना तो हम लोग इसी स्टेज में स्टक होके रह जाएंगे। गॉट इट? तो लास्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है रीफ्रीज,
यानी जो न्यू वैल्यूज आई हैं उनको अपने जहन में रखना है, जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को लेके आगे चलना है हमने. गॉट इट. Rephrase describes the stage where change curve starts go back up at the new tool. As the new tool, technology and behavior starts to stick and become a part of day-to-day business. यानी जो हमारा बिहेवियर है वो इस तरह से चेंज हो चुका है कि जो हमारे न्यू हमने स्ट्रैटेजी आप कह लें इम्प्लीमेंट किया, हमने उसको डे बाय डे बिजनेस में फॉलो करना शुरू कर दिया. हम चीज़ें हम भूल नहीं रहे, हम ओल्ड वे में नहीं जा रहे. हमारा जो ट्रांजिशन स्टेज है वो कंप्लीट हो गया है. हम अपने जो दरिया का समुद्र का अपना हमारा नया किनारा था हम अब पहुंच चुके हैं. गॉट इट. Change leaders reinforce the change, ensuring that even if people don't like the change, they continue to incorporate it. ठीक है, चाहे उन्हें वो चेंज पसंद नहीं आया, आप इस तरह से उनको डील करो, इस तरह से उनको गाइडलाइंस दो, इस तरह से उन्हें समझाओ और इस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करो कि वो आपके चेंज को फॉलो करें. ठीक है. और यहाँ पे टोटली जो रोल आ रहा है वो हमारे चेंज मैनेजर का आ रहा है और उसके आगे फिर हमारे एम्प्लॉयज का आ रहा है. ठीक है. In this step, rephrasing, the newly adapted behaviors and processes are encouraged and supposed to become a part of the employee's routine activities. Coaching, training, and appreciate award system help to reinforce. देखा, ये जो हमारे बोनसेस होते हैं, हमारे ट्रेनिंग, हमारे अवार्ड्स होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं इस स्टेज में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट रखने के लिए. मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है. और जो बोनसेस हैं, एप्रिसिएशन है और आपके जो रिवॉर्ड सिस्टम है, इसको अगर आप किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे ना, वो आपको बेहतर बताएगा ये कितने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं एक एम्प्लॉय के लिए. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ओके. सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ. इसके दोनों पार्ट हो गए हैं. ये सेकंड पार्ट था. अगर आपने पहला नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको दूसरा इसका पार्ट मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसके अंदर ये लेक्चर है. ठीक है. आपको वहाँ से ये लेक्चर मिल जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सी यू देन. अल्लाह हाफिज़.